दोस्तों, ये जो फोटो में दरोगा दिख रहा है, ये दरोगा है नरेश बाबू। ये पूरा जवान है, पूरा रंगरसिया है, लंगोटी का कच्चा है। इसको नई बीवियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अपनी बीवी को रोज़ मारता है। हर कन्या से, हर कली से, हर कुसुम कली से यही कहता है, मेरी बीवी लड़ती है, मैं तलाकशुदा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं कंवारा हूँ और तुम बहुत सुंदर लगती हो। पहली बार ये नंबर मांगता है। नंबर मांगने के तुरंत 1 घंटे के बाद फ़ोन करता है कि तुम्हारा पिंक कलर का सूट बहुत अच्छा है, तुम्हारे ओंठ बहुत अच्छे लगे, तुम्हारी बैठने का अंदाज बहुत अच्छा है, तुम बाल में तेल क्या लगाई थी, खुशबू बहुत फेंक रहा था। इस तरह की रंगीन मिजाजी लंगोटे का कच्चा नरेश बाबू बरेली के दादरी थाने में वहाँ पे पोस्टेड है। ठीक है दोस्तों, एक महिला आती है। वो महिला आकर के अभी इसके थाने में आती है, एक एफआईआर करवाने आती है, शिकायत लेकर के आती है। और वो महिला लेकर के 1 जुलाई को आती है। वो कहती है कि साहब, मेरा पति तलाक भी देना चाहता है, पैसा भी नहीं देना चाहता, मैं तो बड़ी तंग आ चुकी हूँ और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरा निपटारा करवा दीजिए। ये कहता है कि ठीक है, कोई बात, टेंशन मत लीजिए, मैं अब तुम अच्छी जगह आ गई हो, तुमको भगवान ने ही भेजा है, तुमको हमारे लिए ही भगवान ने बनाया है, तुमको, हमको दरोगा भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है। दोस्तों, उसका नंबर लेता है, बोलता आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, तुम जाओ और हम तुम्हें जैसे फ्री होते हैं तो कॉल करते हैं तो तुम आ जाना। नंबर लेता है और तुरंत दूसरे दिन बुला लेता है। बुलाते ही कहता है कि पहले दिन तुम मुझे अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी, लेकिन आज तो गजब ढा रही हो, आज तो इतनी सुंदर लग रही हो तुम। और फिर पति के बारे में सारी जांच करता है, पूछता है और फिर धीरे धीरे कहता है कि पति को तो मैं तुम्हारे घुटनों में ऐसा गिराऊंगा कि वो घुटने में तुम्हारे नाक रगड़ेगा, लेकिन उसके पहले मेरे दिल में तुम छा गई हो, मुझे पसंद आ गई हो। अब वो महिला भी ऐसी ही थी दोस्तों। वो महिला इनकी बातों में आ जाती है, 1-2 दिन नानुकुर करती है, तीसरे दिन इनको लगता है कि मैं सुंदर बहुत हूँ और इस महिला इस दरोगा के बाहों में आ जाती है। ये अपने हेडक्वार्टर पे शॉर्टकट में बता रही हूँ, विस्तृत में आपको जानना है ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो मैं बता देती हूँ, जो लंबी वीडियो बनाते हैं वो डॉलर कमाने का चक्कर रहता है। लंबी वीडियो में 4-4 बार प्रचार आता है और मेरे में प्रचार आता नहीं है, या फिर प्रचार आता भी होगा तो मैंने देखा नहीं, पर मोनेटाइज मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं शॉर्टकट बना के ख़त्म कहानी कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगी, ये दूसरे दिन अपने क्वार्टर पे बुलाता है। वहाँ पे सबकी छुट्टी हुई रहती है, छुट्टी पे रहता शायद, और क्वार्टर में पहले दिन ही महिला के कंधे में हाथ डाल देता है और कमर में हाथ डाल देता है। धीरे धीरे महिला नानुकुर करती है, फिर इनके बाहों में समा जाती है। उसके बाद दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उसके बाद इसने, महिला ने कहा कि तुम मुझसे संबंध बना रहे हो, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्या करूँ? तो ये बोलता है, टेंशन मत लीजिए, मेरी बीवी मर चुकी है और मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती, मेरी बीवी बुढ़ी है और तुमको मैं शादी करूंगा, तुम्हारे साथ घर बसाऊंगा। ऐसे कर करके वो प्रेग्नेंट लेडी 2-4 महीने की प्रेग्नेंट होती है। एबॉर्शन ऐसा बार बार करवाता रहता है। लेकिन जब इस महिला को कम से कम 2 से 3 साल हो जाते हैं, तब ये शादी नहीं करता है, तो ये महिला बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे जा कर के कहती है कि योगी बाबा मेरे को इंसाफ दे दो। अब सोचने वाली बात है कि योगी बाबा इंसाफ कैसे देंगे? जब संबंध तुम बनाई तो योगी बाबा से पूछी थी? जब तुम उसके क्वार्टर पे जाके सोने गई तब योगी बाबा से पूछी थी? जब उसके क्वार्टर पे जा कर के रातें रंगीन कर रही थी और पिज्जा बर्गर खा रही थी तब पूछी थी? इतने में दरोगा क्या करता है कि दरोगा जब जानता है कि ये महिला योगी बाबा के पास जाने की बात करती है और ये सारा मामला हाईलाइट हो जाता है, तो जनता विरोध करने लगती है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने के तुरंत बाद ये जब घर में बैठ जाता है तो इसकी बीवी को बड़ा खुंदक आती है। इसकी बीवी आकर के इस महिला को मारती है बहुत ज़्यादा, नाक मुंह पूरी तरह से एकदम से लाल करती है। अब आप सोचिए, जो बीवी मर गई थी वो आकर के बेटे के साथ, जवान बेटा एकदम 25-30 साल का बेटा आता है, बीवी आती है, इस महिला को खूब धमकती है। अब आप लोग क्या कहोगे? योगी जी इंसाफ दे पाएंगे? ये लंगोट का कच्चा तेलबाज दरोगा सस्पेंड तो हो गया है, लेकिन आपको एक बात और बता देते, सस्पेंड में भी कुछ ना कुछ पगार मिलती है। तो दरोगा तो देखो मज़ा भी ले लिया, रस भी चूस लिया और बूढ़ी औरत बता दिया और औरत ने आके कूट दिया।
क्या ज़माना आया है कि तुमको बूढ़ी औरत बता करके नई नई औरतों के वो रस चूस रहा है, तो बूढ़ी औरत को एक्शन नहीं लेना चाहिए, बूढ़ी औरत को इस दरोगा को कूटना चाहिए। लेकिन बूढ़ी औरत दरोगा की महिला को कूट गई और बेटा भी कूट गया। आप बताइए योगी जी के पास जाएंगे, योगी जी क्या करेंगे? कंफ्यूज में हो जाएंगे योगी जी। दोस्तों, इस नशीले और रंगीले और लंगोट के कच्चे दरोगे के लिए आपके पास क्या लफ्ज है? शॉर्टकट में सुनाया है। इस दरोगा की राम कहानी बहुत लंबी लंबी है। ये अभी दादरी में से पोस्ट हुआ है, इसका ड्यूटी लगी है। उसके पहले जहाँ जहाँ था वहाँ भी रंगीन मिजाज था, जहाँ जहाँ जाता था वहाँ भी लंगोटी खोलता था, जहाँ जहाँ जाता था सुंदरता का पुजारी था। ये तुरंत के तुरंत चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, लेकिन ये सुंदरता ताकता हुआ रोडों पे चलता था। ये लाइन बाज है नंबर 1 का और नई नई औरतों का कलियों का दास है। आप इस दरोगा के बारे में क्या कहोगे कि इस दरोगा की वजह से भारत हमारा हिंदू राष्ट्र और हिंदू सनातन को आगे ले जा पाएगा? इतने लंगोट के कच्चे हिंदू हो रहे हैं, क्या होने वाला है भारत का?